इस वीडियो में करेंट्स और वेव्स के नोट्स एंड डीबीपीस हैं। करंट टाइड्स के टेम्परेचर ऑफ ओशियन पढ़ लिया है हमने, सैलिनिटी भी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे वेव, करंट और टाइड। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ ओशियन। ओशियन का मूवमेंट कैसे होता है? ओशियन करंट, सी वेव्स। एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसे ओशियन करंट कहते हैं और सी वेव्स कहते हैं, और जो वर्टिकल मूवमेंट होता है ओशियन का उसे टाइड्स कहते हैं। वेव होती हैं वो कैसे मूव करती हैं? राइज और फॉल की फॉर्म में है। सबसे पहले विंड वाटर को टच करता है, नीचे चला जाता है पानी, फिर एकदम निखरता है ऊपर को। रिएक्शन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन की तरह है, न्यूटन्स के लॉ की तरह है। उसके बाद वेव्स होती हैं, इन्हें वेव्स कहते हैं। उसका ओशियन करंट होता है, वो अगर एक डेफिनेशन डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे हम करंट कहते हैं। लुकिंग लाइक रिवर फ्लो करती है ओशियन में एक डेफिनेशन डायरेक्शन में, उसी तरीके से दो टाइप के करंट होते हैं, एक वार्म करंट, एक कोल्ड करंट। ओशियन करंट इस नीचे चलती है, ईस्ट टू वेस्ट हवा यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट चलती है, यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट चलती है एयर। ऐसे ही नीचे होता है सिस्टम। कम मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलती है 0 डिग्री से 40 डिग्री तक, और 40 डिग्री से ऊपर चलती होती है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है। ओरिजिन ऑफ करंट, ओरिजिन करंट का होता है ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से। मतलब टेम्परेचर से कैसे ओरिजिन होता है? मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम होकर बराबर हो जाएगा, कम होगा तो बराबर नॉर्मल हो जाएगा गर्म होकर। इसलिए टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। सैलिनिटी, सैलिनिटी ड्यू टू सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से, अगर सैलिनिटी ज़्यादा जहाँ पे है तो ऊपर जाएगा, वो कम है जहाँ पे तो नीचे आवेगी। ऐसे होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है, मूव करता है करंट। ये लो लैटिट्यूड पे विंड, ट्रेड विंड ईस्ट टू वेस्ट चलते बन की वजह से, ऊपर वेस्ट टू ईस्ट चलते बन की वजह से, और कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप ऑफ कोस्ट लाइन की शेप की वजह से उमड़ जाता पानी, और जाकर ग्रेविटेशन पुल ना हो तो बस जहाँ में। और देख ऊपर चलते हो अटलांटिक ओशियन में, बायम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओशियन करंट अटलांटिक ओशियन में चलते हो। सबसे पहले देख नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, बाकी बाद एनी एनी एनीटिली करंट आ, बाकी बाद एक तो चलेगी फ्लोरिडा करंट, इधर चलेगी एक साइड, एक गल्फ स्ट्रीम चलेगी, रेड तक करेगी, ये बॉम करंट है। ऊपर से आ रहा है लेब्रोडोन करंट, एक तो ग्रीन लैंड करंट आ रहा है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में चलेगा, फिर नीचे आएगा इन्हें क्यूरियन करंट में। ऐसे अरे नॉर्मल में देख, यहाँ पे देख सकते हो, देख बीच में सार्गो सी बनते हैं, वहाँ पर सार्गो घास पाई जाते हैं, एक बहुत बढ़िया। यहाँ पे देख रहे सब करंट ने जी, येलो थे वॉर्म है और वैसे थे रेड थे कोल्ड। सार्गेसो सी, और बाकी नीचे देख ब्राजील में तो फॉकलैंड जनता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जनता है करंट, ऊपर बेंगलुरु जनता है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट की साइड जनता है। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे है ना जी, देख सार्गेसो का है जो बॉम है कि सब करंट, जो कोल्ड करंट का एग्जाम्पल है कि आगे देख। नेक्स्ट पार्ट की डीपीपी नोट्स हैं ये। वेव करंट अटलांटिक, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने करंट पढ़ लिया था अटलांटिक में, नॉर्थ और साउथ में। अब पढ़ेंगे पैसिफिक में। पैसिफिक में देख क्या यहाँ से चलता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल में जाएगा, उसके बाद को कुरोशियो करंट चलेगा, उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक, उसमें कैलिफोर्निया करंट ऊपर जाएगा, अलास्का करंट होगा, इधर से आएगा ओखा तो सा करंट होगा, इसे आयो ओ या सीओ कमा चात का करंट कहेंगे इसको। ये अलग अलग करंट है, देख लिया सबको। ऊपर जाएगा उसे अलास्का, नीचे जाएगा कैलिफोर्निया, इधर इधर ऊपर ऊपर फिशिंग होगी। यहाँ पर वार्म और कोल्ड मिलते हैं, और फिशिंग होती है। मस्त सेप वो बनती है कंडीशन उसके लिए, फिशिंग के लिए। गर्मियों में इधर चलेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, और सर्दियों में इधर चलेगा साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, इसे सोमालिक मानसून भी कहते हैं। इधर ठंडों में ऐसे चलता है। और वहाँ नीचे साउथ इंडियन ओशियन में, साउथ में क्या होता है, साउथ इक्वेटोरियल में इधर मोजाम्बी और चलता है, इधर अल्लाह एलुगुलास चलता है, इधर से विंड वेस्ट ड्रिफ्ट हो जाएगा, और वेस्टर्ली ऑस्ट्रेलिया तक चलता है ऊपर वो। समर और अलग अलग कंडीशन होती है। ये क्वेश्चन है, देख लेना, ये भी क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट क्या है? लोकल क्लाइमेट को वार्म होता है, इन्फ्लुएंस करता है और रेन करवाता है। कोल्ड करंट होते हैं और डायरेक्टिफिकेशन करते हैं, हाई प्रेशर हो जाता है, बारिश नहीं होती, फिशिंग में काम में आते हैं, नेविगेशन में काम में आता है। इसे देख लेना, इसमें सब करंट लिखनी है, जितनी करंट हैं कैसे चलते हैं सब लिखा है। इसे एक बार गौर से देख ले बस, सब करंट लिखे हैं एकदम से, एक बार देख ले, सब लिखना है। उसके बाद टाइड क्या होती है? टाइड्स कैन बी डिफाइंड एज अल्टरनेटिव, दो टाइड होती हैं, एक हाई टाइड लो टाइड। हाई टाइड में पानी
आगे आता है, लो टाइड में पानी पीछे जाता है समुद्र में, हाई टाइड में पानी आगे आता है। तो अर्थ और सन की वजह से होती हैं। टाइडियोलॉजी को स्टडी करती हैं। ये दोनों का मैच नहीं खा रहा है बस। ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बल सा बन जाता है। स्प्रिंग टाइड होती है, उसमें दो तरह की टाइड आती है, एक न्यू टाइड होती है। स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होती है, इसे सिंजी हम कहते हैं, अर्थ 180 डिग्री पे होता है तब। और एक कॉन्जुगेशन स्प्रिंग टाइड होती है जब मून बीच में आ जाता है। और पोजीशन स्प्रिंग टाइड होती है जब इंटरजेक्शन होता है। उसके बाद इतना इतना छोटा है और इतना 90 डिग्री पर उसे नीप टाइड कहते हैं। और अर्थ होता है 28 दिन में एक चक्कर लगाता है मून अर्थ का, 28 दिन में। यहाँ न्यू मून डे होगा, यहाँ यहाँ फर्स्ट 7 दिन में यहाँ आएगा, 7 दिन में यहाँ फुल मून डे हो जाएगा 14 दिन में। फिर उसके बाद फिर फुल मून डे हो जाएगा 14 दिन बाद, न्यू मून डे हो जाएगा। कृष्ण पक्ष यहाँ पर दिखता नहीं है, शुक्ल पक्ष में दिखता है। पेरी फेरी मतलब जगह होता है और पेरी फेरी में दूर होता है। लो टाइड आती है, हाई टाइड, टाइडल बोर होता है, नेविगेशन में काम में आती है, टाइडल एनर्जी जनरेट करने में काम में आती है। एल की रेड टाइड होती है, कहाँ पर है, जापान में होती है, इसे रेड टाइड कहते हैं क्योंकि पानी रेड हो जाता है। और ये ब्राजील इंडियन अलुगम करेंट ब्रॉड येल्लो होता है, ब्राजील कैनी। पूरा चैप्टर खत्म होता है डीपीपी देख। पहला सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था मेरा, चौथा भी सही था, पांचवा गलत था। पांचवी में राइट आंसर बी आएगा, अटलांटिक ओशियन। आर्टिक ओशियन की तो बात ही नहीं की गई उसमें बेटे। उसके बाद छठवां सही था, सातवां गलत था। सातवें का राइट आंसर डी होगा क्योंकि लेब्रेडन होता है उसी में तो आती है, गोल्ड फिश उसी साइड में तो आती है अमेरिका के। आठवां सही था, आठवां गलत था। आठवें का राइट आंसर होगा ए, बी गलत है, ई ओनली थर्ड। ए राइट आंसर ये है आठवें का। नौवीं का राइट आंसर सही है, नौवां। और 10वां भी सही था मेरा। इसमें मेरा थर्ड वाला गलत था, थर्ड वाले का राइट आंसर होगा डी। और इसमें मेरा फिर थर्ड वाले के बाद 7th वाला सही था, 6th वाला गलत था, 10th वाला भी सही था, 10th वाला गलत था। 10th वाले का राइट आंसर ए बी सी तीनों। पूरा खत्म यहाँ पर चैप्टर, बस माइंड मैप देख। देख यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर जो कृष्ण पक्ष लिखा है वहाँ पर तो शुक्ल पक्ष आएगा, और जहाँ शुक्ल पक्ष लिखा है वहाँ पर कृष्ण पक्ष आएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष में हमको सूरज नहीं दिखता, चंदा नहीं दिखता है मतलब। तो फुल कृष्ण पक्ष कब आता है, जब फुल मून होता है उसके बाद आता है कृष्ण पक्ष, मतलब अंधेरी रात आती है। और उसके बाद न्यू मून होता है, मतलब मून बिल्कुल दिखता नहीं है, अमावस्या की रात होती है। उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष, थोड़ा थोड़ा मून दिखने लगता है, फुल मून को पूरा दिखने लगता है, समझा। यहाँ पर सर को मिस्टेक से प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर सर को यहाँ पर लिखना चाहिए था कृष्ण पक्ष और यहाँ पर लिखना चाहिए था शुक्ल पक्ष, वो मिस्टेक हो गई है भाई, पॉइंट करेक्ट कर ले। माइंड मैप है करंट एंड वेव्स को। मूव्स ऑफ ओशियन वाटर कैसे मूव करते हो, हॉरिजॉन्टल में करते हो वहाँ में ओशियन करंट आते हैं और सी वेव्स आते हैं। वर्टिकल मूव करते हो वहाँ में हाई टाइड आते हैं, लो टाइड आते हैं, टाइड आते हैं। बाकी वेव हाइट जाकर वेव हाइट कहते हैं जो पूरे। अब ओशियन करंट देखो, ओशियन करंट दो टाइप होते हैं, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। और इनकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कहाँ को कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट मूव करता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूव करता है, सैलिनिटी की वजह से करता है, अर्थ रोटेशन की वजह से करता है। लो लैटिट्यूड पर ईस्ट टू वेस्ट हवा बहते हैं और मिडिल लैटिट्यूड में वेस्ट टू ईस्ट बहते हैं। और कोस्टल एरिया के शेप को डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। बाकी अलग अलग टाइप के ओशियन वाटर बताएं कहाँ पर मूवमेंट होता है। नॉर्थ अटलांटिक को, साउथ अटलांटिक को, नॉर्थ पैसिफिक को, साउथ पैसिफिक को, और बाकी इंडियन ओशियन को, साउथ इंडियन ओशियन को। बाकी सिग्निफिकेंट लो क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वार्म, और इफेक्ट कोल्ड क्लाइमेट में डेजर्टिफिकेशन होता है, और वार्म क्लाइमेट में वार्म ओशियन करंट बहता है, वहाँ पे वार्म होता है, वहाँ पर रेन होते हैं, कोल्ड डेजर्ट सिचुएशन होता है, सिविल नेविगेशन में काम में आता है। टाइड्स होते हैं वे राइज एंड फॉल होते हैं। सन मून अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है। स्टडी टाइड को टाइडोलॉजी कहते हैं। वहाँ हाई टाइड आते हैं, वहाँ आगे आगे जाता है पानी समुद्र पानी, लो टाइड में पीछे जाओ तो
स्प्रिंग टायर होते हैं, हाई टायर होते हैं, स्प्रिंजिंग होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनता है, बीच में अटका जाता है तो सुना जाता है तो मून चला जाता है। हाई टायर आते हैं जहाँ पे कंजक्शन में हाई टायर आते हैं, ऑपरेशन में हाई टायर आते हैं, नीप टायर जहाँ आते हैं 190 डिग्री में। तो एक हाई टायर होते हैं, एक लो टायर होते हैं, टायर बोल होते हैं, पूरा खत्म होता है चैप्टर को माइंड